रिपोर्ट कोई खबर नहीं है और ना ही टीआरपी का कोई धंधा। ये रिपोर्ट एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हर थके हुए मजदूर की आंखों में तैरता है पर कोई पढ़ता नहीं। एक ऐसा सवाल जो सरकारी भाषणों की तालियों में दब जाता है। ये रिपोर्ट एक आईना है जिसमें चमकते चेहरों से ज्यादा धूल भरे हाथ नजर आएंगे और यदि आपने इस रिपोर्ट को सचमुच देखा तो शायद जवाब ढूंढने का भी साहस कर पाएंगे। यह कोई भूत वाली फिल्म नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावनी कहानी है। एक तरफ किसी के लिए डिनर 20,000 का बिल है, दूसरी तरफ एक नौजवान को पौष्टिक आहार की कमी से जूझना है। एक तरफ लोग नए बंगले में गार्डन डिज़ाइन करवा रहे हैं, दूसरी तरफ कोई बूढ़ा मजदूर बिना छत के एक कोना ढूंढ रहा है। सवाल ये नहीं है कि अमीर क्यों हैं, सवाल ये है कि गरीब आखिर इतना गरीब क्यों होता जा रहा है। ये रिपोर्ट एक दस्तावेज है उस सच्चाई का जिसे हमने देखना छोड़ दिया है, और अगर आपने इसे देख लिया तो आप भी चुप रहना छोड़ देंगे। एक तरफ चमचमाती गाड़ियां, आलीशान बंगले, दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास नौजवान की जिंदगी, मजदूरों की खस्ता हालत और टूटी फूटी झोंपड़ियां। यही है हमारे देश की सच्चाई, एक भारत दो चेहरे। आपको यह विषय अवश्य जानना और समझना चाहिए कि किस प्रकार भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती ही जा रही है। जहां जीडीपी तो बढ़ती दिखाई देती है, पर वहां यह नहीं दिखाया जाता कि भारत के दो तबकों के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया और अब यह दीवार लगातार बढ़ती ही जा रही है। गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और भी ज्यादा अमीर। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के सबसे असमान देशों में से एक है। एक निजी संस्थान का कर्मचारी दिन रात कमर तोड़ता है, उसे ना तो उचित वेतन मिलता है और ना ही तरक्की करने का कोई मौका। तरक्की के नाम पर यदि कुछ मिलता है तो वो है 500 से 1000 रुपए की सैलरी बढ़ोतरी। इतने कम पैसों के कारण उसकी लो वैल्यू होती है और अपने बच्चों को वह उचित शिक्षा देने में भी असमर्थ रहता है। फिर वही बच्चा जवान होकर इस सर्कल का हिस्सा बन जाता है। वहीं दूसरी ओर मालिकों की संपत्ति उन आम लोगों की मेहनत पर लगातार व तेजी से बढ़ जाती है। वे नए नए व्यवसायों में निवेश करते हैं, अपनी जीवन शैली चमकाते हैं। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और आम व्यक्ति अपने बच्चे की सरकारी स्कूल की पुस्तक दिलवाने में भी असमर्थ महसूस होता है। एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में आय और संपत्ति की असमानता अब ब्रिटिश शासन काल से भी ज्यादा अधिक हो गई है। एक नौजवान अपनी पूरी जवानी उस संस्थान में गुजार देता है और बदले में उसे मिलती है एक सहानुभूति और 500 रुपए का दिवाली बोनस। और यह खाई अब लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपको यह जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि यदि देश में जीडीपी का जो रेट आपको दिखाया जाता है वह देश में तरक्की के नाम पर नहीं, यदि देश में तरक्की होती तो आधे से ज्यादा तबका इतना गरीब और निचले स्तर की जीवन शैली क्यों जी रहा है। इसका एक बड़ा कारण है जो कि आपको जानना चाहिए। आज हम इस रिपोर्ट में जानेंगे कि किस तरह से यह असमानता जो बढ़ती जा रही है और क्या कारण है जो देश असमानता की ओर लगातार वृद्धि कर रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में उत्पन्न हुई संपत्ति का 73% हिस्सा सबसे अमीर 1% लोगों के पास गया, जबकि 670 मिलियन केवल 1% को ही मिला। आज भारत के 10% लोग देश की कुल संपत्ति यानी 77% पर नियंत्रण करते हैं, यानी कि आधे हिस्से से भी ज्यादा गहरी खाई। और यह खाई अब बढ़ती ही जा रही है, जिसमें आम नौजवान और मिडिल क्लास परिवार व उसका बच्चा इस खाई में गिरता जा रहा है। एक निजी संस्थान का कर्मचारी दिन रात कमर तोड़ता है, ना तो उसे इस खाई को ऊपर से देखकर ही हमें यह विरोध और आग लग जानी चाहिए, किंतु भारत का नौजवान या किशोर रील स्क्रॉल करने में ही व्यस्त है। उसे इस खाई का और अपने शोषण का पता तक नहीं। वह इस समस्या को किस्मत समझकर भुला देता है, जबकि यह पूर्ण रूप से प्रणालीगत समस्या है। अमीर और गरीब के बीच की यह खाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत में पैदा हुई इस असमानता के कारण स्वास्थ्य सेवा में भी असमानता देखी गई। अधिकतर आम भारतीयों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल की लागत तक वह वहन नहीं कर पाते, जिसके कारण प्रति सेकंड 2 लोग गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। हालांकि आयुष्मान कार्ड से मिली सुविधा किसी काम की नहीं।
अधिकतर मरीजों से बात करते हुए हमने पाया कि कुछ दवाइयां तो भीतर से मिल जाती हैं, किंतु जटिल प्रक्रिया के कारण हमें कुछ समझ ही नहीं आता और इसका सारा मुनाफा डॉक्टर कमाते हैं। तोड़ के चले जाते हैं। घर का किराया बहुत महंगा है तो आप भर नहीं पाते। कमाने वाला रेट बढ़ गया, बच्चे पालेंगे कमरे खिलाते हैं, क्या क्या करेंगे। बच्चे स्कूल तो जाते नहीं होंगे? नहीं, बड़ा वाला जाता है, उसका गिर गया था ना यहाँ पर, छुट्टी करवाते हैं। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए आपको? कुछ सरकार को हेल्प करनी चाहिए या कुछ? हम लोग हेल्प करने चाहिए, हम लोग कितने साल में दुबई में आते रहते हैं, कोई चीज़ हम लोग को तो कोई चीज़ की सुविधा मिलेगी। हम लोग को कुछ सब कुछ जहाँ पर आप रहते हैं और इसी के बगल में के किनारे आप देख सकते हो चकाचौंध ये गाड़ियाँ। ये भारत की जो असमानता है उसको दर्शाता है कि किस तरह से जो है। अच्छा, लॉकडाउन में श्रम कार्ड बना था तो आपको था कि पैसे आएंगे, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। आपने फिर पूछा नहीं जांच पड़ताल? तो नहीं पता, कमाने से मतलब है, खाने से।